राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में रेगुलर क्लास में हमने पढ़ लिया था डायनसेफेलॉन पढ़ रहे थे, और डायनसेफेलॉन के अंदर हमने पढ़े थे बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम पढ़ने के बाद हमने उनके रिलेटेड डिसऑर्डर वगैरह देख लिए थे। लिम्बिक सिस्टम में भी हमने बोला था कि 3 पार्ट बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का लिटिल पार्ट मिलके क्या बनाता है, लिम्बिक सिस्टम बनाता है। ठीक है, फिर आपके उसमें मैंने बताया था एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और मेमोरी ट्रैक्ट वगैरह, तो उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर बताए थे आपको मैंने। इंटेरोग्रेट एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, और बताया था लास्ट में आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका ही एक पार्ट है, मतलब हमने इसको ब्रेन को 3 पार्ट में तोड़ा था। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यानी कि आपका जो फोर ब्रेन था अब तक कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम क्या, मिड ब्रेन, या मिड ब्रेन को ही हम अनोदर किस नाम से जानते हैं, मीजेंसेफेलॉन। दूसरा पार्ट है ब्रेन का, कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसी को बोलते हैं हम मीजेंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, मीजेंसेफेलॉन। देखिए इसमें इट इज पार्ट ऑफ सीएनएस। किसका पार्ट है ये, इट इज पार्ट ऑफ सीएनएस। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सीएनएस। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सीएनएस। ठीक है, अगली लाइन में देखिए, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स मेड अप बाय आउटर कॉर्टेक्स मेड अप बाय ग्रे मैटर। किसका बना है, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। एंड इनर मेडुला, एंड इनर मेडुला, इनर मेडुला मेड अप बाय वाइट मैटर। देखो ये किसका पार्ट है, मिड ब्रेन। हम पढ़ रहे थे ब्रेन के अंदर, जब हमने पढ़ा था स्टार्ट किया था तो हमने 2 पार्ट बोले थे, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमने ब्रेन को स्टार्ट किया था पढ़ना। तो ब्रेन के फिर 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम पढ़ लिए थे, ठीक है, रेगुलर क्लास में, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये किसका पार्ट है, ठीक है, मिड ब्रेन किसका पार्ट है, ब्रेन का, और ब्रेन किसका पार्ट है, सीएनएस का। आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स मेड अप बाय ग्रे मैटर। किसका बना होता है, मिड ब्रेन का जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। एंड इनर मेडुला, ठीक है, इनर मेडुला मेड अप बाय वाइट मैटर। तो मैंने पहले भी बताया था ग्रे मैटर विथ वाइट मैटर। ठीक है, अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में देखिए, इट इज सिचुएटेड बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स, सेरेब्रम एंड पोन्स। देखो मैंने क्या बोला था, ये किसके बीच में सिचुएटेड है, सेरेब्रम एंड पोन्स। देखो मैंने कहा कि ये आपका क्या है भैया, ये क्या है, सेरेब्रम वाला पार्ट था पूरा, ये हमने फिशर थे, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर था। फिर ये क्या है, हमने इसको पूरे पार्ट को ही क्या बोल दिया, सेरेब्रम। अगर लोब के आधार पर बात करें तो ये पैराइटल लोब थी, ये आपकी टेम्पोरल लोब थी, ये ऑक्सीपिटल लोब थी, और ये फ्रंटल लोब थी। हमने एरियाज भी डिवाइड किए थे, 5 एरियाज इधर थे, 2 एरिया इधर थे, 3 एरिया इधर थे, और विजन एरिया इधर था, और इधर पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया था। ठीक है,
और एक और एरिया था यहाँ सोमेटोसेंसरी एरिया या टेस्ट एरिया था, विजन एरिया था, वर्निक्स एरिया था, और यहाँ पर आपका ऑडिटरी एरिया या फिर ऑल्फैक्टरी एरिया, यहाँ पर प्री मोटर एरिया था, ब्रोंकास एरिया था, और भी बहुत सारे एरियाज थे, फ्रंटल आई फील्ड एरिया था। ठीक है, तो हमने ये पढ़े थे। ये तो पूरे को हमने क्या बोल दिया, सेरेब्रम। क्या बोल दिया, सेरेब्रम। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन। ठीक है, क्या है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या है आपका, पोन्स। क्या है, पोन्स। तो हमने यही बोला कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन किसके, सेरेब्रम एंड पोन्स। तो भैया ये आपका सेरेब्रम है, बीच में मिड ब्रेन है, और ये क्या है, पोन्स है। और इसके जस्ट नीचे आपके और क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या रहेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसके जस्ट नीचे ये आपकी क्या है, स्पाइनल कोड। ये क्या है आपकी, स्पाइनल कोड है। और इसके दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में आपको क्या मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा, सेरेबेलम। क्या है ये, सेरेबेलम। ठीक है, ऐसा आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने बोला इट इज सिचुएटेड बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। तो ये आपका सेरेब्रम पार्ट है, बीच में सिचुएटेड है मिड ब्रेन, और नीचे क्या है, पोन्स, और उसके जस्ट नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कोड और सेरेबेलम। इससे आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, आगे देखिए अगली लाइन में मिड ब्रेन को, it is consist of 2 parts। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। और इधर था आपका टेक्टम। क्या था, टेक्टम। क्या था, टेक्टम। ठीक है, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पर एक सेल काम कर रही थी, उसका नाम था सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये इनको 2 पार्ट में तोड़ती है और तोड़कर बनाती है पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा बनाता है आपका डोपामाइन। और ये बनाएगा आपका गाबा। क्या बनाएगा, गाबा। तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी आपको। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो आपका मिड ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और टेक्टम। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो टेक्टम का मैंने बोला था कि कुछ पार्ट पोन्स बनाता है, बट कुछ चीज़ें और बताना मैं छोड़ गया था, तो आज मैं उनको बताता हूँ क्या होता है। और देखिए इस पर एक सेल काम कर रही है, सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल। कौन सी सेल है ये, सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल। ठीक है, ये क्या करेगी, इनको 2 पार्ट में तोड़ती है, पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा बनाता है डोपामाइन और पार्स रेटिकुलरिस बनाती है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, जो आपका टेक्टम है इस पर 2 कैलिनिकुली काम करती हैं। 2 कैलिनिकुली हैं, एक है सुपीरियर
सुपीरियर और एक इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर और एक इन्फीरियर कैलेनिकुली क्या है? सुपीरियर कैलेनिकुली और इन्फीरियर कैलेनिकुली। इस पर फिर लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी काम करेगी, लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी काम करेगी। और इस पर मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी काम करेगी। और ये जब काम करेगी तो एक देखने में हेल्प करेगी और एक सुनने में हेल्प करेगी। तो ये विजन में हेल्प करेगी, किस में? विजन में हेल्प करेगी। और ये किस में हेल्प करेगी? हियरिंग में। आशा करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। देखिए, आपके जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं आपके, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और टेक्टम। सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पर एक सेल काम करती है, उसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो दो पार्ट्स में तोड़ती है, पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा बनाता है डोपामाइन और पार्स रेटिकुलरिस बनाती है गामा। ठीक है, टेक्टम का कुछ पार्ट तो क्या बना रहा है? टेक्टम का कुछ पार्ट तो क्या बना रहा है? पॉन्स। क्या बना रहा है? पॉन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। और कुछ क्या कर रहा है? दो पार्ट में तोड़ते हैं इसको, सबथैलेमिक सुपीरियर कैलेनिकुली और इन्फीरियर कैलेनिकुली। सुपीरियर कैलेनिकुली पर लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी काम करती है तो विजन में हेल्प करती है, और इस पर इन्फीरियर जेनिकुलेटेड पर मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी काम करती है, तो ये हियरिंग में, सुनने में हेल्प करती है। ठीक है, ये कुछ पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस में बताना भूल गया था। ठीक है, या रह गया था। ठीक है, आगे देखिए कुछ बातें हैं जो देखिए, नोट डाल लो, भले ही नोट डाल लो और लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पीनियल gland are found in mid brain near tectum। आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पाई जाएगी, नियर बाई टेक्टम। किसके पास में पाई जाएगी? टेक्टम के पास में। ठीक है, डोपामाइन देख लो। डोपामाइन में देखिए आप, दिस डोपामाइन produce in midbrain and work at D1 and D2 receptor। D1 and D2 receptor on basal ganglia। अभी आपको समझाएंगे। basal ganglia it travel from midbrain to basal ganglia। midbrain to basal ganglia by dopaminergic tract।
डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट। देखिए ये क्या कहना चाहता है डोपामाइन। डोपामाइन प्रोड्यूस इन मिड ब्रेन एंड वर्क, क्या काम करता है, D1 एंड D2 रिसेप्टर ऑन बेसल गैंग्लिया। आपके बेसल गैंग्लिया के किस रिसेप्टर, D1 एंड D2 रिसेप्टर ऑन बेसल गैंग्लिया। इट ट्रेवल फ्रॉम मिड ब्रेन टू बेसल गैंग्लिया। कहाँ जाते हैं, मिड ब्रेन टू बेसल गैंग्लिया बाय डोपामाइनर्जिक ट्रैक्ट। किस ट्रैक्ट के थ्रू जाएंगे, डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, समझ में आया। दिस डोपामाइन प्रोड्यूस मिड ब्रेन वर्क। डोपामाइन का काम है भाई न्यूरोट्रांसमीटर आदान प्रदान होते रहते हैं, एक दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। D1 D2 रिसेप्टर्स, भाई अगर किसी भी चीज़ को मूव करना है तो उसके रिसेप्टर्स लगे होंगे। रिसेप्टर्स जैसे कि एसिटाइल कोलिन जाएगा तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होंगे, डोपामाइन को जाना है तो डोपामाइन रिसेप्टर होंगे, गाबा को जाना है तो गाबा के रिसेप्टर्स होंगे ऑन बेसल गैंग्लिया एंड ट्रेवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, मिड ब्रेन टू बेसल गैंग्लिया बाय। मिड ब्रेन से बेसल गैंग्लिया तक जाने के लिए किसके द्वारा जाएंगे, डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए। मिड ब्रेन किस किस कौन कौन सी नर्व को कंट्रोल करता है, कंट्रोल क्रेनियल नर्व। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है थर्ड और फोर्थ को, थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व को कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। दूसरा है पॉन्स किस किस को कंट्रोल करता है, तो 5th 6th 7 और 8, 5th 6th 7 और 8, इन चारों को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करेगा, 9 10 11 और 12, इन चारों को कौन कंट्रोल करता है, क्या है ये सब, क्रेनियल नर्व। क्या है, क्रेनियल नर्व। इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनको करेगा पॉन्स और इनको करेगा मिड ब्रेन। ठीक है, आगे देखिए ऑप्टिक चियाज़्मा। क्या देखिए, ऑप्टिक चियाज़्मा क्या होता है, ऑप्टिक चियाज़्मा देखिए यहीं पर देख लीजिए, ऑप्टिक चियाज़्मा। ऑप्टिक चियाज़्मा, इसमें देखिए ये आपके राइट और ये आपके लेफ्ट आइस। ठीक है, यहाँ से आपकी ठीक है, ये क्या है, ये टेम्पोरल फाइबर हैं आपके, टेम्पोरल फाइबर। ठीक है, ये टेम्पोरल फाइबर हैं। ठीक है, टेम्पोरल फाइबर्स यहाँ पर आपके, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से आपकी ठीक है, ये क्या है आपके नेजल फाइबर है। ये क्या है, नेजल फाइबर है। ये आपके क्या है, नेजल फाइबर है, दोनों इधर भी और ये इधर भी। और ये क्या था आपके, टेम्पोरल फाइबर है, टेम्पोरल फाइबर्स। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है। और किनको, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलेंगे इनको? ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक चियाज्मा। ये जो बन रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। क्या बोलोगे? ऑप्टिक चियाज्मा। ठीक है, क्या है? ठीक है, ये आपके तो एंड हैं। और यहाँ से आपके निकलते हैं क्या? यहाँ से निकलते हैं आपकी लेटरल जेनिकुलेट, उससे निकलेंगी लेटरल जेनिकुलेटेड। ये आपकी क्या है? ऑक्सीपिटल लोब होगी, ऑक्सीपिटल लोब होगी यहाँ। ठीक है, और ये नीचे की साइड है। ठीक है, ये आपके ये नीचे की साइड है। ठीक है, ज़्यादा नीचे बना दिया मैंने इसको। ये आपके यहाँ है। ठीक है, और ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ से आपकी, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, ये आपके ऑप्टिक रेडिएशंस हैं। ये क्या है? यहाँ से जो निकल रही हैं ये क्या है? ऑप्टिक रेडिएशंस। देख लो एक बार डायग्राम को, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिक रेडिएशंस ये आपकी क्या है? लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी, लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी आपको पता ही है अभी क्या कर रही थी, जिस पर ये किस पर काम कर रही थी? सुपीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी पर। ठीक है, ये किस पर काम कर रही थी? सुपीरियर कैलिनिकुली पर, सुपीरियर कैलिनिकुली पर। ठीक है, सुपीरियर कैलिनिकुली पर काम कर रही थी। तो पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ टेक्टम का पार्ट था। और किसका पार्ट था? मिड ब्रेन का। और जो ये ऑक्सीपिटल एरिया होता है ये 17, 18 और 19, और इसमें भी ये, और ये कैसा है? विजन एरिया। देखिए, आपके यहाँ से मैसेज गया। ठीक है, मैसेज गया यानी ये नेजल फाइबर हैं, ये टेम्पोरल फाइबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ से जब ये जाएगा तो ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर जहाँ आपस में क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। तो यहाँ से आपकी क्या निकलते हैं? आपके ऑप्टिक रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशंस निकलते हैं तो एक तरफ से निकलते हैं आपके क्या? लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी, और एक तरफ से निकलती है सुपीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी। तो वो आपके जो विजन एरिया है यानी ऑक्सीपिटल, आपने मूवी में भी सुना होगा, जो नाना पाटेकर होता है एग्जाम्पल देता है, मतलब एग्जाम्पल देता है कि भैया इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग, छोटा छतरी, गुलाब छतरी होता है, तो इधर क्या नहीं करने का? इधर नहीं मारने का। मतलब इधर मारते ही इंसान के अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने का मतलब क्या है? आपके यहाँ विजन सेंटर एरिया, तो विजन सेंटर एरिया क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका क्या है? ऑप्टिक चियाज्मा है। टेम्पोरल फाइबर है, ये नेजल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर आकर एंड स्टेज पर मिलते हैं। ठीक है, अगर मिड ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेंगे? देखिए, मिड ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर। मिड ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? पार्किंसंस डिजीज, 2 देखने को मिलेंगे। पार्किंसंस डिजीज, इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, मिड ब्रेन कंट्रोल। ठीक है, मिड ब्रेन कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल थर्ड क्रेनियल नर्व। मिड ब्रेन कंट्रोल थर्ड क्रेनियल नर्व। किसको कंट्रोल कर रहा है? थर्ड क्रेनियल नर्व को। ठीक है, और थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है आपकी?
ऑक्यूलोमोटर नर्व, कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करती हैं? कंट्रोल आइरिस, कंट्रोल आइरिस मसल्स, कंट्रोल आइरिस मसल्स, ठीक है। सो थर्ड क्रेनियल नर्व, सो लिख लीजिए, मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। सो हेल्प इन प्यूपिल डायलेशन, एंड कॉन्स्ट्रक्शन, देखिए मिड ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा आपका? पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है भैया कि डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मिड ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? थर्ड क्रेनियल नर्व करती है, और थर्ड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये कंट्रोल करती है आइरिस मसल्स को। किसको कंट्रोल करेगी? आइरिस मसल्स को। देखिए आइरिस मसल्स क्या होती है? ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? कॉर्निया, और ये आपकी क्या है? आइरिस मसल्स, ठीक है। इधर भी क्या है? ये आइरिस मसल्स, ठीक है। ये क्या है? आइरिस मसल्स, ठीक है। देखना, और ये बीच में क्या पड़ा है? खालिस्तान पड़ा है। ये जो खाली दोनों आइरिस मसल्स के बीच में ये खालिस्तान क्या है? प्यूपिल है। क्या है भैया? प्यूपिल। अरे प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, एक खालिस्तान है। स्पेस बिटवीन टू आइरिस मसल्स, स्पेस बिटवीन टू आइरिस मसल्स क्या कहला रहा है? प्यूपिल कहला रहा है, ठीक है। इससे और आगे चलेंगे, ठीक है। इससे जब और आगे चलेंगे तो ये आपका क्या है? ये आइरिस मसल्स हो गया था, ये है आपका सिलियरी मसल्स। ये क्या है? सिलियरी मसल्स भी दोनों साइड होती हैं, सिलियरी मसल्स। ये क्या है? सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। इससे जस्ट और आगे चलेंगे तो लिगामेंट्स के द्वारा ये किससे जुड़ा हुआ है? इससे क्या जुड़ा हुआ है? लेंस। क्या जुड़ा हुआ है? लेंस। तो ये क्या है? लेंस। क्या है? लेंस, ठीक है। इससे जस्ट आगे 3 लेयर होती हैं आँख की, ठीक है। कौन कौन सी? ये आपकी आँख की 3 लेयर है, ठीक है। बाहर वाली होती है स्क्लेरा। कौन सी है? स्क्लेरा। अंदर वाली, बीच वाली मतलब कॉरोइड, और अंदर वाली रेटाइना। कौन सी है? रेटाइना। और रेटाइना में बीच में एक खांच होती है। क्या होती है? खांच होती है, ठीक है। क्या होती है? ये जैसे ऑप्टिक नर्व अराइज हो जाएंगी, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। ये आपकी क्या हो गई? ऑप्टिक नर्व अराइज हो गई, ठीक है। ये क्या है? फोविया सेंट्रलिस। इस खांच को हम क्या बोलते हैं? फोविया। इधर मत लिखो, इधर इसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसका नाम होता है विट्रस फ्लूइड। और इधर रहता है एक्वस फ्लूइड, ठीक है। जो ये खांच है, इस खांच को बोलते हैं हम भैया क्या? इस खांच को बोलते हैं हम इस खांच को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, या इसी को येलो स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। ये आपकी ऑप्टिक नर्व हैं, या ब्लैक स्पॉट्स भी बोलते हैं, जो अब क्या होती है? अब देखिए मैं क्या कह रहा था? मिड ब्रेन कंट्रोल थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है थर्ड क्रेनियल, जो किसको कंट्रोल करती हैं? आइरिस मसल्स को, ठीक है। ये क्या है? आइरिस मसल्स। तो ये आपकी जो आइरिस मसल्स हैं, आइरिस मसल्स के बीच में स्पेस बोल दिया हमने, क्या? प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, खालिस्तान है। आइरिस मसल को सो हेल्प इन प्यूपिल डायलेशन, तो मतलब क्या करेगी? प्यूपिल डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो थर्ड क्रेनियल नर्व है प्यूपिल डायलेशन में हेल्प करेगी, और मतलब
डायलेशन में हेल्प करेगी और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी, डायलेशन में हेल्प करेगी और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी आपकी किसकी, प्यूपिल्स में, ठीक है। और आइरिस सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल। अब देखिए और बताता हूं मैं इसके बारे में, इसको रफ करके आगे देखिए। देखिए आइरिस सप्लाइड बाय आइरिस सप्लाई बाय आइरिस सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। देखिए आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, क्या होगा, आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट एंड आइरिस रिलैक्स, आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट एंड आइरिस रिलैक्स, ठीक है। देखिए तब क्या होगा, तब तो जब आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तब प्यूपिल क्या होंगे, प्यूपिल डायलेट, ठीक है। और जब आइरिस रिलैक्स होगी तब क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, सॉरी प्यूपिल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, समझ में आई। जब आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तब प्यूपिल आपके क्या होंगे, डायलेट होंगे, और जब आइरिस रिलैक्स होगा तब आपके प्यूपिल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। तो इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से होंगे, पहला होगा पिन रोलिंग, पिन पॉइंट प्यूपिल, क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल या बाइलेटरल प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, बाइलेटरल प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं मियोसिस। एक वो मियोसिस अलग होता है जो सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सीन इन क्या देखने, पिन पॉइंट प्यूपिल या बाइलेटरल प्यूपिल या कॉन्स्ट्रिक्शंस या मियोसिस या सीन इन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, जब कब देखने को मिलेगा, ये मतलब कब देखने को मिल सकता है, जैसे फास्फोरस और मतलब मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, या आपको क्या ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, कब देखने को मिलेगा, ये देखिए कब देखने को मिलेगा, हो जाए आपको क्या, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, क्या हो जाए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाए, और क्या हो जाए, मॉर्फिन या अपोइड टॉक्सिसिटी हो जाए, या क्या हो जाए, फिनोटॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी हो जाए, या क्या हो जाए, पॉन्स डैमेज हो जाए, या क्या हो जाए, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए, या और क्या हो जाए आपको, और क्या देखने को मिले, पिलोकार्पिन टॉक्सिसिटी, देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो, ये पिन पॉइंट प्यूपिल या बाइलेटरल प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन या मियोसिस सीन इन,
किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकती है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाए, मॉर्फिन या ओपोइड टॉक्सिसिटी हो जाए, या फिनोटॉक्सिसिटी हो जाए, या पोन्स डैमेज हो जाए, या हॉर्नर्स सिंड्रोम हो जाए, या पिलोकार्पिन टॉक्सिसिटी हो जाए, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट पिपिल देखने को मिलेगा, या बाइलेटरल पिपिल कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे दोनों पिपिल, या मियोसिस देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या, ये तो क्या था इससे रिलेटेड डिसऑर्डर फर्स्ट। अब सेकंड और क्या देखने को मिलेगा, सेकंड प्रॉब्लम और क्या देखने को मिलेगी, देखिए बाइलेटरल पिपिल डायलेशन, बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन, पिपिलेटरल डायलेशन, या फिक्स्ड प्यूपिल, या ओमिनस साइन, क्या देखने को मिलेगा, ओमिनस साइन। दूसरा क्या है, बाइलेटरल पिपिल डायलेशन या फिक्स्ड पिपिल मिलेंगे, या ओमिनस साइन देखने को मिलेंगे। और ये कैसी सिचुएशन है, मोस्ट डेंजर सिचुएशन, डेथ वाली कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, और नाम ही बता रहा है, ओमिनस मतलब अशुभ। जब देखा होगा ना, आंख फटी की फटी रह जाती है, ठीक है। ये कब देखने को मिलता है, सीन इन किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, फर्स्ट मिड ब्रेन इंजरी, मिड ब्रेन की इंजरी हो जाए, या क्या हो जाए, बाइलेटरल थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्रेशन हो जाए, या डेथ हो, या आपको एट्रोपिन ओवरडोज हो। देखिए मैं बोल रहा हूं बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन या फिक्स्ड प्यूपिल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ओमिनस साइन या अशुभ साइन, ठीक है। ये मोस्ट डेंजर सिचुएशन होती है। ये कब कब देखने को मिलेगा, ये साइन हमें मिड ब्रेन में इंजरी हो जाए, या बाइलेटरल जो कंप्रेशन थर्ड क्रेनियल नर्व है वो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, दब जाए, या डेथ की कंडीशन में, या एट्रोपिन ओवरडोज हो जाए, या एट्रोपिन क्या हो जाए कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको यहां तक ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ा है, ये क्लास जो हमारी थी मिड ब्रेन की थी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। राधे राधे।